उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर एक बयान दिया है, जो राजनीति और धार्मिक संगठनों में चर्चा का विषय बन गया है। बता दें आपको, वाराणसी में मीडिया से बातचीत के दौरान मौर्य ने कहा कि अगर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ आते हैं तो वे राम भक्त होने के नाते उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सम्मानजनक जेस्चर बताया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार धार्मिक परंपराओं का सम्मान बेहतर करती है। मौर्य ने संवाददाताओं से कहा कि यूपी में गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गौ संरक्षण पहले से ही समाज की मान्यता में शामिल है और शासन की नीतियां गाय की सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार गौ तस्करों के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाए हुए और किसी भी तरह से गौ हत्या या दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री के बयान से पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गो प्रतिष्ठा धर्म गुरु नामक एक विचाराधारात्मक कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य यूपी में गौ माता को राष्ट्र माता और संभवतः राज्य माता का दर्जा दिलाना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आयोजन में कोई हिंसा शामिल नहीं होगी, बल्कि ये विचारों और धर्म की संकल्पना पर आधारित होगा। बता दें, ये विवाद तब शुरू हुआ जब माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और स्थानीय प्रशासन के बीच स्नान को लेकर मतभेद खड़े हो गए थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान से इनकार किया और अपने शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। इस घटना ने धार्मिक और प्रशासनिक दोनों ही मोर्चों पर तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की थी। इस पूरे प्रकरण में विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हल्ला बोला। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सत्ता को धार्मिक मुद्दों के जरिए बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। उनका कहना है कि धार्मिक नेतृत्व का सम्मान करना और एक धार्मिक व्यक्ति के आगमन पर स्वागत करना राजनीतिक चालबाजी नहीं होनी चाहिए। कुछ समय पहले अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों का मामला भी प्रकाश में आया था। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाए कि अविमुक्तेश्वरानंद और उनके कुछ शिष्यों ने बटुकों के साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन बाद में उन्होंने शिकायत वापस लेने का दावा भी किया। वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मेडिकल तथा बयान परीक्षण जारी है। फिलहाल कुल मिलाकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान धार्मिक सम्मान, राजनीतिक समझदारी और सामाजिक संतुलन की भावना को दर्शाता है। मौर्य का ये कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद को सम्मान देना किसी विवाद का विषय नहीं होना चाहिए और अगर वे लखनऊ आते हैं तो उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया जाएगा। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में भी अलग प्रतिक्रिया पैदा की है, जिसमें सरकार के धार्मिक समीकरणों को संतुलित तरीके से पेश करने की कोशिश दिखाई दे रही है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।